नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वास्थ्य संजीवनी में। आज एक बार फिर से स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर अनिल बंसल। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर बंसल नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार दोस्तों। दर्शकों, यदि आप डॉक्टर बंसल से बात करना चाहते हैं, उनसे बात करके अपनी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, अपने रोगों को दूर करना चाहते हैं, तो आप हमें तुरंत फोन मिलाएं इन नंबरों पर जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, या फिर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिखना होगा जब, JAB, देना होगा स्पेस, लिखना होगा अपना सवाल, यानी कि बताना होगा अपना रोग, अपनी बीमारी, कितने समय से चल रही है आपकी बीमारी, ये बतानी होगी अपने नाम और जगह के नाम के साथ। उसे भेजना होगा हम तक 57575 पर। हमें से बहुत सारे लोग हैं परेशान हैं आंखों की समस्या को लेकर। क्यों हो जाती हैं आंखें कमजोर और कैसे उन्हें ठीक करें, सबसे पहले आज डॉक्टर बंसल से यही जानते हैं। डॉक्टर बंसल, आंखों के बारे में जानना चाहेंगे, क्यों हो जाती हैं कमजोर, उम्र के साथ होती है कहा यह जाता है, लेकिन आजकल तो बच्चों को भी हो जाती है, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है। कारण क्या है और कैसे इसे दूर करें? देखो, कारण का तो कई बार पता भी नहीं चलता आदमी। वैसे तो बच्चे क्या होता है, प्रिजर्व चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं, दूध अब पीते नहीं है, वैसे तो न्यूट्रिशन ज़्यादा लेते ही नहीं बच्चे। फिर क्या होता है, बीमारी माँ बाप से भी आ जाती है धीरे धीरे, क्योंकि उस टाइम में जब डिलीवरी का टाइम होता है तो ज़्यादा चीज़ें खाती ही नहीं अब लेडीज़, तो उसके कारण भी बच्चों को आंखों की कमज़ोरी आने लग गई है। या अल्ट्रासाउंड मान लो बार बार जब करा जाता है, उसके कारण भी आंखें कमज़ोर हो जाती है। देखो, फ़ोन से ही कितना फ़र्क पड़ा, फ़ोन सुनने से ही। अगर मतलब अल्ट्रासाउंड की जो किरणें होती है, जो बच्चे के दिमाग उस पर चली जाती है आंखों के पास नज़दीक सी, तो क्या होता है, बहुत ही इफेक्ट पड़ जाता है, तो आंखें बच्चों की कमज़ोर होने लग जाती है। ये मानते नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। क्योंकि मान लो अल्ट्रासाउंड 5 बार या 6 बार हो गया तो बहुत ही बच्चे में कंडीशन ख़राब हो जाती है, फिर उनको एलर्जी का रोग, ये रोग आ जाते हैं, या आंखें कमज़ोर, यानी जहाँ पर वो किरणें ज़्यादा पड़ गई। देखो, तो बिल्कुल ही नाजुक अंग होते हैं, बिल्कुल ही नाजुक अंग होते हैं। जब वो किरणें पड़ जाती है तो ये इफेक्ट आ जाता है, तो बच्चों की आंखें ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। मतलब जहाँ पर भी उसका किरणें एक तरह से पड़ गई तो अल्ट्रासाउंड की, तो उसके कारण भी ये कमज़ोरी आ जाती है। या जब पेन किलर बहुत ज़्यादा खाई जाती है उस टाइम में, डिलीवरी के टाइम में, तो फिर बाद में बच्चों पर इफेक्ट आँखों पर भी आ सकता है। तो इसके कारण आँखें कमज़ोर या शरीर की एनर्जी कमज़ोर बच्चों की, तो उसके कारण भी ये हो सकता है। तीसरा मेन कारण है बच्चों का प्रॉपर डाइट ना लेना, फाइबर ज़्यादा ना खाना, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाना, गुस्सा ज़्यादा करना, चिड़चिड़ाव करना, फिर ज़्यादा टीवी देखना बच्चों को, या टीवी गेम खेलना, या कंप्यूटर पर ही बैठे रहना, या फिर मोबाइल से ही मतलब ज़्यादा करते हैं बच्चे। उसके कारण भी आंखें धीरे 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 अब बच्चों की कमज़ोर हो रही हैं। पहले खेल दूसरे होते थे, अब वो सब कंप्यूटर में ही जो जम गए, बच्चे ना उठते हैं ना बैठते हैं, सारी टाइम कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, तो उसके कारण भी आंखें कमज़ोर होने लगी हैं। तो आंखों के लिए क्या करें, तो क्या है उपाय आंखों के लिए, डॉक्टर बंसल जानेंगे। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ बबीता जी हैं सहारनपुर से। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ, नमस्कार जी। हाँ जी सर, मेरे को ये पूछना था, मेरे माइग्रेन की प्रॉब्लम है और एक सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, उसके लिए आप कुछ बताइए। तो माइग्रेन कब से आपको? माइग्रेन तो मुझे बहुत पुराना है सर, 8-10 साल पुराना है। 10 साल पुराना है। और सर्वाइकल? सर्वाइकल भी हो गए 2-3 साल। 2-3 साल हो गए। अच्छा, पहले माइग्रेन हुआ था, बाद में सर्वाइकल हुआ ना आपको? हाँ जी। हाँ, तो कब से प्रोग्राम देख रहे हो आप? सर, प्रोग्राम तो आपका बहुत पुराना देख रहे हैं। पहले मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए घुटनों के लिए पूछा था, उनको मैंने हल्दी और दूध दिया, उनको उससे तो बहुत फायदा हुआ। अच्छा, बहुत फायदा हुआ। मशीन नहीं मंगाई, नाड़ियों की मशीन? हाँ, मशीन तो मंगाई ना, लेकिन हल्दी और दूध तो घर में देने से उनको बहुत फर्क पड़ गया था। अच्छा, नहीं, मशीन लगाने से कितना आराम मिला रे? मशीन लगाने से बहुत आराम है उनको सर, वो पहले चल नहीं पा रही थी, अब चल पाती है काफी। चल पाती है ना, बहुत अच्छा जी। अब कितने दिन हो गए मशीन लगाते हो? जैसे मशीन तो अभी उन्होंने 1-1.5 महीने से लगाई है सर। अच्छा, मशीन आप मंगाई है, हल्दी का दूध पहले ही मंगा दे रहे थे? प्रोग्राम देख के हमने दिया था, फिर प्रोग्राम में हमने मशीन देखी ना, तो मशीन मंगाई थी। अच्छा, मशीन मंगाई, मतलब अब पेन किलर तो नहीं खाती ना वो? नहीं, पेन किलर की तो अब जरूरत ही नहीं पड़ती सर। अच्छा, बहुत अच्छा। पहले खाती थी पेन किलर? हाँ जी, पहले तो लेना पड़ता था। अच्छा, लेना पड़ता था ना, चलो छूट गई। एज कितनी है मम्मी की जैसे? उनकी एज तो 75 है सर। 75 में? अरे बहुत अच्छा, देखो पेन किलर छूट गई, ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा, जब पेन किलर खाते थे पेशाब की समस्या थी उनको, ये और बता दो एक बार आप। हाँ जी, पेशाब की तो समस्या हो ही जाती थी। अब उस पे वैसे भी डायबिटिक पेशेंट है ना उनको, लेकिन अब कंट्रोल है काफी उनको। कंट्रोल है? हाँ अच्छा अच्छा, मतलब मशीन ने इतना लाभ दे दिया। अच्छा, वो आटा बनाया होगा ना अपने गेहूं चने जौ का, या नहीं? आटा भी आपके प्रोग्राम में देखकर हमने बनाया था ना, उनको देते हैं, शुगर पेशेंट है तो उनको उससे बड़ा शुगर भी कंट्रोल हो गई और उनका पेट वगैरह बहुत सही रहता है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, आपको माइग्रेन का, देखो आपने भी चेक कर लिया। एक तो माइग्रेन का पूरा सेट मंगाओ संस्था से, ये सिर में दर्द नहीं रहेगा आपसे, भले ही आपको 10 साल से हो,
और उसी से फिर सर्वाइकल दर्द में भी आराम पड़ेगा। तो वो तो एक सेट आप मंगा ही लो। और वैसे भी धारा स्नान करना होता है, गर्दन में नीचे करके सिर पे पानी डालना, फिर माथे पे, फिर आंखों पे, तो उससे माइग्रेन में आराम मिलेगा। और ये जो क्रिया हम बताते हैं ये वाली आपने क्रिया करनी है, इससे बहुत अच्छा मिलेगा माइग्रेन दर्द में। ये सांस छोड़ते तो इससे तो पैरालाइज भी नहीं मारता, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था, तो इससे बहुत लाभ मिलेगा। और माइग्रेन का तो पूरा सेट 5-6 महीने लग के इलाज कर लेना, वैसे तो 4 महीने में ही आराम पड़ जाता है। चक्कर भी आते हैं आपको? जी चक्कर आते हैं ना? हाँ जी, अब तो आने लग गए हैं क्योंकि बहुत पुराना हो गया ना, तो आराम कहीं से आ नहीं रहा, दवाइयाँ खा खा के थक गई। अच्छा, नहीं, देखो माइग्रेन का पूरा सेट मंगा लो संस्था से, तो उससे क्या होगा, माइग्रेन दर्द बिल्कुल आपका ठीक होगा। और सेब का जूस पिए सुबह ताजी, तो इससे आराम मिलेगा। और हल्दी का दूध आप भी पियो। आप नहीं पीते हल्दी का दूध? हेलो बबीता जी, आप क्यों नहीं पीते हल्दी का दूध? नहीं सर, मेरे को पता नहीं था ना कि माइग्रेन में भी फायदा करता है। अच्छा, ये बात है। नहीं, माइग्रेन नहीं, सर्वाइकल दर्द में भी आराम करेगा ना, वो तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और हल्दी का दूध आप भी लिया करो, उससे बृहस्पति भी उचका होगा, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। और ये संस्था से इसका पूरा आप सेट मंगाओगे तो माइग्रेन दर्द बिल्कुल ही आपका खत्म होता चला जाएगा जी। डॉक्टर बंसल आप हमें उपाय बता रहे थे कि किस तरह से हम आंखों के रोगों को दूर करें। हाँ जी, आंखों के रोग के लिए क्या करना है, एक तो पानी की बाल्टी लेनी है आपने, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल लेना है, एक चांदी का सिक्का या कोई भी सिक्का मतलब नीचे डाल दे, फिर उसमें आँख के चारों तरफ घुमाएं, मतलब आँखें बंद करें, खोले बने, उस सिक्के को ध्यान से देखने की कोशिश करें। तो उससे क्या होगा, आँखों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आँखों की रोशनी बढ़ने लगे। दूसरा क्या करना है, गाजर का, टमाटर का और चुकंदर यानी बीट, इनका आपने जूस पीना है। इसके जूस से क्या होगा, आंखों में रोशनी बहुत तेज़ बढ़ेगी, आंखों की रोशनी भी कम होगी, शारीरिक विकास भी होगा। अगर बच्चे की हाइट भी कम है, हाइट भी बढ़ेगी और आंखों में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तीसरा आपने क्या करना है, गुलाब जल सुबह या शाम एक टाइम में 1-2 बूंद गुलाब जल की डालनी है। और चौथा काम क्या करना है, रात को त्रिफला, आंवला, हर्ड, बहेड़ा, तीनों को बराबर मात्रा में लेके इसके बीज निकाल कर कूट के 1 चम्मच रात को पानी भिगो दें, सुबह इस पानी से आंखें धोएं और इस पानी को पी भी लें। तो इससे क्या होगा, आंखों की रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। मोनिका जी इस वक्त हमारे साथ है बिहार से, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ मुझे वेट की प्रॉब्लम है, वेट ज्यादा बढ़ा हुआ है मेरा। कितना वेट है जी अभी? 62 किलो है और हाइट मेरी 4 फुट 9 इंच है। हाँ तो बहुत ही ज़्यादा ना जी, देखो हाइट बहुत कम है तो 62 किलो है। तो प्रोग्राम कब से देखते हो आप? मेरे को 8-9 महीने हो गए हैं देखते को। मैंने आपके संस्था से वैदिक अमृत भी मंगवाया है। तो वेट कम नहीं हुआ उससे? हाँ जी, पहले महीने तो नहीं हुआ मगर दूसरे महीने 2 किलो के करीब कम हुआ है। अच्छा, मतलब 62 से 60 रह गया ना जी? हेलो? हाँ जी, 3 महीने मेरे को वैदिक अमृत खाते को हो गया है। कितने महीने? 3 महीने। अच्छा 3 महीने हो गया। तो टोटल कितना वेट कम हुआ? वेट तो मेरा 3 किलो के करीब कम हुआ है। पहले महीने नहीं हुआ, दूसरे महीने 2 किलो हुआ है, अब के महीने 1.5 किलो के करीब कम हुआ है। अच्छा, मतलब 3.5 किलो के लगभग हो गया ना जी? साथ में है जी? थायराइड की प्रॉब्लम भी है मेरे को इसके साथ में। थायराइड है ना? देखो हाँ, थायराइड में पहले, अच्छा एक बात बताओ, थायराइड की दवाई कितने साल से खा रहे हो? 2 साल हो गया खाते को। तो थायराइड तो नॉर्मल नहीं आया होगा ना? नहीं नॉर्मल नहीं आया और वेट भी बढ़ रहा था उससे, तो थायराइड से। मगर ये हुआ है आपकी जब से संस्था से दवाई मंगवाई है तो वेट मेरे से पहले महीने कम नहीं हुआ, दूसरे महीने थायराइड की प्रॉब्लम के कारण कम तो हो गया। हाँ जी। और कम हुआ है थोड़ा। कितना महीना और खानी पड़ेगी हमें दवाई? नहीं 8-9 महीने तो देखो लग के खानी ही पड़ेगी, क्योंकि अभी तो देखो हाइट बहुत कम है, वेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है और थायराइड वैसे ही, वेट तो हमेशा हर साल बढ़ रहा होगा ना जी आपका तो? हाँ जी हाँ जी। हाँ तो उससे, हाँ तो देखो 1 किलो करीब बढ़ता ही रहता है। बढ़ता रहता ना। अभी इससे बढ़ना तो रुक गया, मतलब घटना ही चालू हो गया ना, 3-3.5 किलो घट गया। तो क्या होगा, ये धनिया का पानी ले रहे हो आप? हाँ जी, वो अभी 15-20 दिन से शुरू किया है। हाँ ना, बहुत अच्छा। अभी धनिया के पानी से भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, जिससे क्या कि वेट भी कम होगा। सूजन थी आपके शरीर में, ये बताओ? सूजन में आराम पड़ा। ये 15-20 दिन से शुरू किया है ना। हाँ जी। तो आपका प्रोग्राम देखे तो हमने मतलब कि धनिया का पानी लेना शुरू किया, उससे सूजन में काफी आराम पड़ा है। चलो बहुत अच्छा, धनिया का पानी लेना चालू कर दिया, ये भी अच्छा है। तो इससे सूजन बिल्कुल ही उतर जाएगी, थायराइड के जो साइड इफेक्ट वो भी खत्म होंगे। और अब वेट देखो कम ही होता चला जाएगा, अब बढ़ेगा नहीं कभी ज़िंदगी में। तो ये आप लगातार 8-9 महीने इसका इलाज कर रहे हैं, थायराइड को चेक कराते रहे, 3-3 महीना एकदम गोली मत छोड़ना, जो थायराइड की गोली खा रहे हो खाते रहना, और साथ में ये करेंगे और ये मंगाते रहना कोरियर के द्वारा, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ जाएगा। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। अब हम दिखाते हैं आपको आभा मंडल को आपको कैसे शुद्ध करना है। आभा मंडल शुद्ध करने के लिए पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, कोमलता से आंखें बंद करेंगे,
फिर सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। पहले मूलाधार चक्कर, फिर स्वादिष्टान चक्कर, फिर मणिपुर चक्कर, फिर हृदय चक्कर, फिर विशुद्धि चक्कर, फिर आज्ञा चक्कर, फिर सहस्त्रार चक्कर। सहस्त्रार चक्कर पर आंखें खोल देंगे, हाथों को पूरा खोल दें, क्योंकि 1000 पंखुड़ियाँ होती है, इसलिए हाथों को पूरा खोलते। कॉस्मिक हीलिंग पूरी शरीर के अंदर आए। जैसे ही सांस छोड़ने लगेंगे, पहले सहस्त्रार चक्कर पर हाथ आ जाएंगे, सांस छोड़ते जाएं, सहस्त्रार चक्कर पर हाथ ले आएंगे। शरीर से हो सके तो थोड़ा सा दूर ही रखें, क्योंकि जो हमारी एनर्जी होती है शरीर के बिल्कुल पास होती है। फिर आज्ञा चक्कर पर धीरे धीरे सांस छोड़ते जाएं, आज्ञा चक्कर पर। फिर विशुद्धि चक्कर, जो थायराइड के ग्लैंड है, ये थायराइड एक्टिव होने लग जाता है। फिर हृदय चक्कर, इससे जो हृदय में, हार्ट में जो बीमारियां वो बिल्कुल एकदम ठीक होने लग जाती हैं। फिर धीरे धीरे मणिपुर चक्कर, जो पाचन प्रणाली के रोग हैं इससे ठीक होने लग जाते हैं। फिर स्वादिष्टान चक्कर, इससे जो व्यान वायु है, जो शरीर में दर्द, चलते हुए दर्द, वो ठीक होते हैं। फिर मूलाधार चक्कर, पेट से संबंधित और बीमारियां भी, कब्ज, गैस, मूलाधार चक्कर को जैसे जैसे शुद्ध करते हैं ठीक होने लग जाती हैं। फिर गायत्री मंत्र का फिर उच्चारण करेंगे। थायराइड, कब्ज, गैस, मोटापा, खराटे, जुकाम, एलर्जी से छुटकारा पाएं। वैदिक अमृत द्वारा आश्चर्यजनक लाभ पाएं, तुरंत ही मंगवाएं। हमारा नंबर है 092503000266, 099680159115। यदि आप दर्द की दवाओं से बचना चाहते हैं तो नाड़ी योग मशीन आपके हर प्रकार के दर्द को खत्म करेगी। तुरंत ही मंगवाएं। हमारा नंबर है 092503000266, 099680159115। लंबे समय से ब्लड प्रेशर व शुगर की दवाई खाने से शुक्र धातु व यौवन शक्ति कम होती है। इसके लिए स्पेशल वैदिक अमृत जो आपकी यौवन शक्ति व शुक्र धातु को बढ़ाएगा। हमारा पता है वैदिक उपचार संस्था, दिल्ली कार्यालय 47/9, ओल्ड राजेंद्र नगर, मेट्रो पिलर 144 के सामने, राजेंद्रा प्लेस मेट्रो स्टेशन, पूसा रोड, नई दिल्ली 7। मुंबई कार्यालय कामधेनु, बिल्डिंग नंबर 4, फ्लैट नंबर 407, मेन मार्केट, लोखंडवाला, अंधेरी पश्चिम, मुंबई 53। उल्हासनगर कार्यालय फ्लैट नंबर 401, साईं आसनदास भवन, ओटी सेक्शन 3, उल्हासनगर 3, महाराष्ट्र। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम स्वास्थ्य संजीवनी में। आज एक बार फिर से स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर अनिल बंसल। यदि आप चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, उन्हें बात करके अपने रोग बताएं, उन्हें दूर करें, तो आप हमें तुरंत फोन मिलाएं इन नंबरों पर जिस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, या फिर आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिखना होगा जब, JAB, देना होगा स्पेस, लिखना होगा अपना सवाल, यानी कि बताना होगा अपना रोग, अपने नाम और जगह के नाम के साथ, उसे भेजना होगा हम तक 57575 पर। डॉक्टर बंसल, जो लास्ट कॉलर हमारी थी, उन्होंने बताया कि पहले महीने में उनका वजन कम नहीं हुआ, दूसरे महीने में 2 किलो हुआ और तीसरे महीने में 1.5 किलो के आसपास। तो पहले महीने में क्यों नहीं कम हुआ? उनको थायराइड था इस वजह से? और अगर ऐसा होता है तो थायराइड वाले क्या करें? नहीं, देखो क्या होता है कि जो जैसे हम वैदिक अमृत देते हैं, वो क्या होता है, सिस्टम को ठीक करता है। जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा कैसे होगा? वेट की तो हम दवाई देते नहीं है, तो क्या होता है फिर दूसरे महीने में, जैसे अब सिस्टम ठीक होने लगा, वेट भी कम होने लग गया, फिर दूसरे महीने में क्या होता है, हम वेट की भी दवाई देते हैं। जब तक सिस्टम को डेवलप किया जाता है तो पहले महीने में कई बार नहीं होता, किसी का 1-2 किलो हो भी जाता है, क्योंकि थायराइड वाले का सिस्टम ही ऐसा होता है कि वेट बढ़ता रहता है। तो पहले तो महीने में पहले रोक क्या, उसने जो वेट बढ़ रहा था उसको रोक दिया। रोकना भी मतलब क्या हुआ, जैसे वो कह रही थी 1-1.5 किलो बढ़ ही जाता था, तो रोकने का भी वो भी तो कम ही हुआ ना जी, नहीं तो और बढ़ जाता, तो उससे ही बहुत इफेक्ट पड़ा। फिर दूसरे महीने में उसने अपना काम करना चालू कर दिया, धीरे धीरे वेट भी घटने लग गया। अब फिर जैसे उन्होंने धनिया का पानी भी स्टार्ट किया, सूजन भी उतरने लगी, तो क्या होता, ओवरऑल बॉडी कम होने लग जाती। कई बार आदमी वेट करता है तो पता भी नहीं चलता ना, तो एक तो या आधा किलो 1 किलो कम भी होगा तो पता ही नहीं चलता, लेकिन पहले महीने में नहीं होता। दूसरे महीने में 2 किलो हो गया, फिर तीसरे महीने में 1.5 किलो हो गया, तो कई बार क्या होता है 1.5-2 किलो का पता ही नहीं चलता, तो 3.5 किलो तो फिर दिखाई देने लग जाता है, वेट कम होना है। फिर सूजन भी उतरने लगी, तो क्या है, सूजन भी रहती है तो उससे भी वेट फुल आउट रहती है, तो जैसे सूजन उतरने लगी उससे भी इफेक्ट पड़ गया। और थायराइड में क्या होता है कि वेट
मुश्किल से कम होकर देता है। कईयों के तो 2-2 महीने भी लग जाते हैं, तो आदमी इंतज़ार करना ज़रूरी होता है। तो जैसे अभी इन्होंने इंतज़ार किया तो काम बढ़ने लग गया, फिर दूसरे महीने, फिर तीसरे महीने में फिर आदमी का विश्वास भी बढ़ने लग जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थायराइड वाले निराश ना हो भाई, हो सकता है पहले महीने में नहीं तो दूसरे महीने में, कोई फिक्स तो होता नहीं भी, कई बार 15 दिन में भी काम हो जाए, 20 दिन में भी, 30 दिन में भी, वो शरीर के अलग अलग हिस्सा होता है। तो कई बार 40 दिन में घटने लग जाता है, फिर तेज़ी से और घटने लग जाता है, कईयों के 2-2 महीने भी लग जाते हैं या 3 महीने भी लग जाते हैं। तो एक हमारे बीमारी के ऊपर है भाई, कितनी बीमारी बढ़ी हुई है, तो उसी के अनुसार फिर काम होने लग जाता है। बीमारी जो थोड़ी है तो जल्दी काम हो जाता है, ज़्यादा है तो टाइम लग जाता है। लेकिन क्या एक सिस्टम होता है शरीर का हमारा, वो सबका अलग अलग होता है। तो 3-3.5 किलो वेट कम हो गया, जैसे अब एक कोई कॉलर का, जैसे हमारे पास तो फ़ोन आते हैं, किसी का 15 किलो वेट कम हो जाता है 4 महीने में, किसी का 8 किलो हुआ। तो ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं होता कभी भी, किसी का ज़्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है। हो सकता है अभी इनका अगले महीने 1 किलो भी हो, और कई बार ना भी हो अगले महीने, या कई बार 5 किलो भी हो जाए। चलिए, तो आप प्रयास करते रहिए, निश्चित ही आपका भाग्योदय होगा, यानी कि आपकी समस्या दूर हो जाएगी। डॉक्टर बंसल, हमें एक SMS आया है, निश्चित ने हमें नोएडा से ही लिखती है, कभी कभी इनको चेस्ट पेन होता है, क्यों होता है और कैसे ये दूर हो? देखो, चेस्ट पेन का कई बार क्यों तो पता भी नहीं चलता क्यों होता है, क्यों तो फिर वो रिपोर्ट से ही पता चलेगा भी क्यों होता है। तो लेकिन फिर भी हो तो ये वाली मुद्रा लगाएं, इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, चेस्ट पेन में आराम मिलेगा। और अदरक का पानी उबाल कर अच्छी तरह उसकी भाप लें, छाती पर सिकाई करें, तो इससे आराम पड़ने लग जाएगा। और सुबह नहाने से पहले क्या करें, मुल्तानी मिट्टी का चेस्ट पर लेप लगाएं, तो और फिर नहा लें, तो इससे दर्द जो चेस्ट में पेन जो होता है वो बिल्कुल धीरे धीरे ठीक ही होता चला जाएगा। अगर वैसे कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो या चेस्ट में मतलब हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो हार्ट की तो अब संस्था में इतनी अच्छी दवाई बनेगी, मान लो ऑपरेशन भी बोल दिया, बाईपास सर्जरी किसी ने, तो रुक जाए एक बार थोड़े दिन, तो हार्ट का पूरा सेट मंगाएं, तो उससे क्या होगा, ब्लॉकेज बिल्कुल आपकी खुलती जाएंगी और 15 ही दिन में रिजल्ट दे देता है। 1 महीने में तो मैं कह रहा हूँ 50% तो भगवान ने चाहा तो ब्लॉकेज खुल जाएंगी। 3 महीने बाद भले ही एंजियोग्राफी करा ले, या जिनने जो एंजियोग्राफी कराई, मैं कह रहा हूँ 1 महीने बाद एंजियोग्राफी करा ले, बहुत सी ब्लॉकेज खुली पाएंगी, ऑपरेशन की आपको नौबत नहीं आएगी। 99% अच्छे रिजल्ट है, हम तो यही कह सकते हैं। लेकिन आप ऑपरेशन से बच जाओगे, क्योंकि ऑपरेशन भी बहुत लंबा इलाज है, फिर ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ती है, कट जाता है, और भी कंडीशन जरूरी नहीं है उसमें भी पक्का इलाज हो जाए। तो मैं कह रहा हूँ एक बार रुक जाएं, एक बार ये करें, साथ में अपनी अंग्रेजी दवाई खाते रहें, ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। और जो चेस्ट में पेन वेन होता है ये तो वो खत्म ही कर देगा। तो यानी कि सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी, बस आपको मन लग के छोटे छोटे उपाय करने हैं जो डॉक्टर बंसल आपको बताते हैं। डॉक्टर बंसल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। दर्शकों, इसी के साथ इजाजत दीजिए, आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार। ये क्रिया है जिनका पेट मोटापा या पेट ही पेट लग जाता है, या जिनको हर्निया का रोग होता है, या जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, उसके लिए वज्रासन में बैठेंगे, पैरों को पीछे से पूरा चौड़ा कर ले, मतलब पैर बिल्कुल बढ़ जाए, हिप्स आपकी ज़मीन पर टच हो जाए जैसे। फिर सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और हा करते हुए नीचे बैठेंगे। ये देख लें क्रिया, पहले एक बार हा करते हुए नीचे बैठेंगे। इस क्रिया को 25 बार करेंगे। फिर पूरा जोर लगा कर पूरा लंबा गहरा सांस भरें, पूरा लंबा गहरा सांस भरें और हाथ ऊपर उठाते हुए जाएंगे और नीचे हा करते हुए बैठेंगे। तो इस क्रिया को आप 25 बार सुबह और शाम दोनों टाइम करते हैं, तो डिप्रेशन का रोग, या जिनको हर्निया का रोग है, या प्रोस्टेट ग्लैंड जिनकी बढ़ जाती है, इसी एक आसन से ठीक होने लग जाती है। थायराइड, कब्ज, गैस, मोटापा, खराटे, जुकाम, एलर्जी से छुटकारा पाएं। वैदिक अमृत द्वारा आश्चर्यजनक लाभ पाएं, तुरंत ही मंगवाएं। हमारा नंबर है 09250300266 09968015915। यदि आप दर्द की दवाओं से बचना चाहते हैं तो नाड़ी योग मशीन आपके हर प्रकार के दर्द को खत्म करेगी। तुरंत ही मंगवाएं। हमारा नंबर है 09250300266 09968015915। लंबे समय से ब्लड प्रेशर व शुगर की दवाई खाने से शुक्र धातु व यौवन शक्ति कम होती है। इसके लिए स्पेशल वैदिक अमृत जो आपकी यौवन शक्ति व शुक्र धातु को बढ़ाएगा। हमारा पता है वैदिक उपचार संस्था, दिल्ली कार्यालय 47/9 ओल्ड राजेंद्र नगर, मेट्रो पिलर 144 के सामने, राजेंद्रा प्लेस मेट्रो स्टेशन, पूसा रोड, नई दिल्ली 7। मुंबई कार्यालय कामधेनु, बिल्डिंग नंबर 4, फ्लैट नंबर 407, मेन मार्केट, लोखंडवाला, अंधेरी पश्चिम, मुंबई 53। उल्हासनगर कार्यालय फ्लैट नंबर 401, साईं आसनदास भवन, ओटी सेक्शन 3,
उल्हासनगर 3, महाराष्ट्र।